जब विजन 2030 की बात होती थी सऊदी अरब के अंदर, और जब से मोहम्मद बिन सलमान ने जो है जिम्मेदारी संभाली है, तब जो सपने दिखाए गए थे सऊदी वालों को और पूरी दुनिया वालों को, वे जो है झूठे लगते थे और कहीं ना कहीं नामुमकिन से लगते थे। लेकिन अब अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो हर एक दिन हमारे पास में एक ऐसी खबर आ रही है, एक ऐसे इनोवेशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है जिसको सुनकर हम हैरान हो जाते हैं। सऊदी अरब के अंदर विजन 2030 को लेते हुए हर एक दिन नया डिसीजन लिया जा रहा है। वो चाहे फिर मक्का से जद्दा के लिए एयर टैक्सी का लॉन्च करना हो या फिर न्यूयॉर्क सिटी के अद्भुत कारनामे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब के विजन 2030 को लेकर कुछ अहम जानकारी आ रही है और सऊदी अरब के जो रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ में, उसके मुताबिक भी कुछ खास खबर आई है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। फ्रांस के बड़े एम्बेसडर ने अपने एक्स पर एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने अल कसीम रीजन में जो अल रेस इलाका है वहां पर विजिट किया था और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां की सीनरी है, उसकी काफी तारीफ की थी। फ्रेंच एम्बेसडर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सऊदी अरब के साथ फ्रांस का अलग ही एक रिलेशन है और सऊदी अरब फ्रांस में एक चीज कॉमन है, वो है एक शहर। सऊदी अरब के अंदर भी अल रेस नामिक एक शहर है और फ्रांस के अंदर भी अल रेस नाम का एक शहर पाया जाता है, और दोनों की जो हिस्ट्री है, दोनों का जो आर्किटेक्चर है, वे काफी मिलता जुलता है। फ्रांस के अलरेस में भी एप्पल का कल्टीवेशन होता है और वहाँ की जो एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं वे काफी फेमस है। और सऊदी अरब के अंदर जो अलरेस नाम का इलाका है, सिटी है, वहाँ की भी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जो आर्किटेक्चर है, वे काफी अच्छा, जिसकी तारीफ करते हुए फ्रेंच एम्बेसडर ने पूरा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस और सऊदी अरब का रिश्ता जो है वह बेहतर बनाने पर हम पूरी तरीके से ध्यान देंगे और आगे भी सऊदी अरब विजिट करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले 2 साल से सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक बसेस की जो है प्रैक्टिस चालू थी, उनकी ट्रेनिंग चालू थी और उनको 2 साल से न्यूयॉर्क सिटी में टेस्ट किया जा रहा था। 2 साल के अंदर बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके का एक्सीडेंट इन सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक बसेस से नहीं हुआ है। इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि साल 2024 में जो हज होगा, जो भी यात्री हज के लिए आएंगे पूरी दुनिया से, उनके लिए ये बसेस का इस्तेमाल किया जाएगा मक्का शहर के अंदर। ये इलेक्ट्रिक बसेस सेल्फ ड्राइविंग बसेस होंगी जो एक साथ करीबन 15 पैसेंजर्स को 25 किलोमीटर की रफ्तार से लेकर जाएगी। ये सेल्फ ड्राइविंग बसेस, ये ऑटोमेटिक बसेस जो है, अद्भुत एक इनोवेशन है सऊदी अरब के इंजीनियर्स का, और बताया जा रहा है कि इनकी टेस्टिंग में कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान जो है किसी को भी नहीं हुआ है। और 2 साल का ट्रायल पूरा करने के बाद में इनको साल 2024 में हज के दौरान सड़कों पर उतारा जाएगा। काफी बेनिफिट जो है इसकी वजह से हज यात्रियों को होंगे, और इसकी वजह से जो ओल्ड एज पिलग्रिम्स आते हैं हज करने के लिए, उनको काफी इससे मदद मिल सकती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इसको बुक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और उसी के जरिए ये बुक होगी, और जितना टाइम इसमें बताया जाएगा एग्जैक्ट टाइम पर ये आपकी लोकेशन पर पहुंचेगी और आपको जहां भी जाना होगा वहां आपको छोड़ेगी। तो एक साथ 15 यात्रियों को ये ले जा सकती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर पुलिस अलग अलग हथकंडे और अलग अलग जो है स्टाइल अपनाती है जो अपराध करते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो ऐसे ही एक और गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया पुलिस की चालाकी से। दरअसल ये शख्स जद्दा के अंदर बड़ी मात्रा में जो है ड्रग्स की स्मगलिंग करता था, बेचा करता था, और पुलिस के ही कुछ आदमी इसके पास गए और उन्होंने कहा कि हमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदना है। जिसके बाद वह शख्स पुलिस को अपने ठिकाने पर ले गया, जहां से पुलिस को करीबन 1,22,000 नशीली गोलियां बरामद हुई है। तो ये सारा नशीला पदार्थ जो है पुलिस ने रंगे हाथों उस शख्स को पकड़ा है बेचते हुए, जिसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गैर मुल्की यमन से ताल्लुक रखता था। इसका जो पूरा माल था उसको सीज कर दिया गया है और इस शख्स के ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मालदीव्स को लेकर। दरअसल मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि साल 2023 में
जिस देश के लोग सबसे ज्यादा मालदीव्स घूमने के लिए आए उनमें सऊदी अरब का भी नाम शामिल है। सऊदी अरब से करीबन 30,000 लोग जो है साल 2023 में घूमने के लिए मालदीव्स गए। सऊदी अरब का टॉप 10 देशों में नाम आता है, जहां पर रशिया, इटली, अमेरिका, जर्मनी और इंडिया का नाम भी शामिल है। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सऊदी शहरी हैं जो कि मालदीव्स घूमने के लिए जाते हैं, और मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर ने इसकी तारीफ करते हुए कहा है कि हम सऊदी अरब के जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनको ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देने की तैयारी कर रहे हैं। तो मालदीव्स और सऊदी अरब का जो रिलेशन है वह काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है ताबुक रीजन से। सऊदी अरब के ताबुक इलाके में 4 लोगों को आपस में झगड़ा करते हुए पकड़ा गया, और यहाँ पर हम सबको मालूम है कि सऊदी अरब की सड़कों पर या किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप कोई वायलेंस नहीं कर सकते जिससे ट्रैफिक या फिर दूसरे लोगों को कोई खतरा हो। तो अल ताबुक में 4 लोग आपस में बुरी तरीके से लड़ रहे थे, फिजिकल फाइट वहां पर हो रही थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को गिरफ्तार किया और उनको अब जेल भेज दिया गया है। मजीद कार्रवाई जो इनके ऊपर की जा रही है। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। उसके अलावा सऊदी अरब के मुताबिक आपके मन में कोई भी सवाल आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए या फिर यहाँ के किसी भी नियम को लेकर, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।